बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मुझे डीएम भी करते हैं कि मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करना है, जॉब छोड़ देना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? देखिए फुल टाइम ट्रेडिंग अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँ, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट बिज़नेस होता है, जितना आपको बाहर से अच्छा लगता है उतना नहीं है। एक बार जब आप इसमें घुसेंगे तो मालूम पड़ेगा कि फुल टाइम ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि बुल मार्केट में अक्सर लोग जैसे मार्केट के रिटर्न को देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर अपने जॉब को भी छोड़ देते हैं। साथ में जैसे ही बियर मार्केट आता है तो फिर ये बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो अगर ट्रेडिंग आपको करना है तो सबसे पहले इसके लिए आपको मेंटल प्रिपेयर्डनेस चाहिए, आपको मानसिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा है कि आपको मार्केट के रिस्क को समझना पड़ेगा। मार्केट का जो भी उतार चढ़ाव है उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होता है। ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल चाहिए, क्योंकि बिना कैपिटल के कैपिटल मार्केट होता ही नहीं है। अगर आपके पास पूंजी है, मान लीजिए 10 लाख से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको 2-3 साल के लिए जो भी इमरजेंसी फंड है डेली एक्सपेंसेस के लिए, उसको भी रखना पड़ेगा। आप देख लीजिए आपको एक साल में कितना खर्चा आप मतलब कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक साल में 5 लाख खर्चा करते हैं, कम से कम 10 लाख आपको इमरजेंसी फंड चाहिए और 10 लाख प्लस ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए। इसके बाद जो होता है, ये आपको देखना है कि आपका जो मार्केट का अनुभव क्या है। आप बुल मार्केट में कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर बियर मार्केट में कैसे रिएक्ट करते हैं। बियर मार्केट जनरली 1 से 2 साल में खत्म हो जाता है, बुल मार्केट भी 1 या 2 साल में खत्म हो जाता है। तो फिर आपको ये देखना है कि बुल मार्केट में आप कितना कमा पाते हैं और बियर मार्केट में आप कितना गंवा गंवा देते हैं वापस। तो ये भी देखना है। तो इसके लिए आपको ये तैयार तैयार होना पड़ेगा कि मेंटली आपको पूरी तरह से फिट होना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कितना पैसेंस है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी एक स्टॉक होते हैं, 1 महीने में 30% गिर जाते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ वो वापस रिकवर कर जाते हैं, तो ऐसे में आप घबरा जाएंगे। तो ये भी आपको देखना है। इसके अलावा जो आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास टेक्निकल का नॉलेज कितना है, फंडामेंटल का नॉलेज कितना है, और आप इस नॉलेज को कितना एक्सिक्यूट कर पाते हैं, कितना मार्केट में लगा पाते हैं। आपके पास नॉलेज है फिर भी अगर आप घबरा रहे हैं तो फिर नॉलेज किसी काम का नहीं है। तो ये देखना है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपका जो नेटवर्क है वो कैसा है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मार्केट से। इसके अलावा ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कन्विक्शन कितना है। मान लीजिए आपको पता है कि ये स्टॉक अच्छा है, आपको पता है कि ये स्टॉक चलेगा, फिर भी आपके पास वो कन्विक्शन नहीं है, वो गट्स नहीं है कि आप इसमें एक बड़ा पोजीशन ले ले पाएं और इस स्टॉक को होल्ड कर पाएं। अगर आपके पास ये कन्विक्शन नहीं है तो फिर आप छोटे मोटे क्वांटिटी लेंगे, 500 या 400 या 1000 क्वांटिटी लेंगे, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, फिर आप उसको बुक करके फिर घर चले जाएंगे। तो आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि अगर आपके पास ये पता है, आपको पता है कि ये कंपनी 10 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 100% का रिटर्न देगी, तो आपको उसके साथ एलोकेशन के साथ लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका 10 लाख कैपिटल है तो 5 लाख उसमें लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इतना श्योर हैं, इतना आपके पास कन्विक्शन है, तो फिर आप ट्रेडिंग में घुसिए। तो ट्रेडिंग एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है, और खासकर अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप एफएनओ ट्रेडिंग मत करिए। एफएनओ ट्रेडिंग में जाएंगे तो 100% ये श्योर मैं हूं कि आपको लॉस ही लॉस होगा, साथ में आपका जो मेंटल पीस है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने जॉब पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और मार्केट में तो खैर कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो फिर एफएनओ से दूरी बना कर रखें। सेबी का रिपोर्ट भी है 97% जो भी लोग एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लॉस में ही है। तो एफएनओ में तो आना ही नहीं है। कैश कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करिए, वहां पैसा स्लो बनता है, लेकिन आपको मेंटल पीस मिलेगा। हो सकता है बियर मार्केट में आपको रिटर्न ना मिलेगी, बुल मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इतना मिल जाएगा कि आपको 2-3 साल का फिर सोचना नहीं पड़ेगा। तो ट्रेडिंग जब भी कर रहे हैं तो फिर आपको कैश में ही करना है, और साथ में ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग लेना है जिसको आपको डाउन साइड में भी आप होल्ड कर सके। दूसरी इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कितना लॉस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख लगाया है पैसा, अब 2 लाख में आप कितना 50,000 लॉस कर सकते हैं या 20,000 कर सकते हैं, कितना लॉस कर सकते हैं, ये भी आपको अपनी अपनी क्षमता देखना है। तो ये इसके लिए भी आपको प्लान बनाना पड़ेगा। Thank you for watching this video. For more such informative videos, keep watching our channel. Please like, subscribe, and share.